जय श्री राम। रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। आशा है आप सभी मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते होंगे। जय जय श्री राम। मुनि धीर जोग सिद्धि संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। प्रभु ने अवतार लिया। लाग नौर उपदेशु जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते? कोई एक परीक्षा ले लो। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। तो किन जाए परीक्षा लेहूं, तब लगी बैठी अहं बट छाही। जब लगी तुम मोहि पाही, तुम जब वापस लौटोगे तो मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ मिलूंगा और तुम एक परीक्षा ले लो भगवान की। अगर तुम्हें लगता है कि संशय तुम्हारा नहीं गया तो। जैसे साई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, कौन सी विधि अपनाऊं। ये ऐसा सती जी अपने मन में विचार करने लगी। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावहि साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विचार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। और सती जी वहाँ चली गई अपने संशय को मिटाने के लिए।
पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ, तहि जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा। सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सति कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की बात को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वो सब कुछ जानते हैं। सती कीन चाहत तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदु बानी। स्त्री स्वभाव का असत्य तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सीता जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल का हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रहे हैं? जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत निज नामो। अपने नाम को पिता के नाम के साथ अपना नाम भी बताया। कहे बहोरी कहा वृषकेतु, कहाँ है वृषकेतु अर्थात शिव जी? विपिन अकेले फिर ही कही हेतु, आप यहाँ अकेले किस कारण से विचरण कर रहे हैं? सती जी से पूछा श्री रघुनाथ जी ने। वो तो सब समझ चुके थे, सब कुछ जान चुके थे। वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। क्या मन में है, क्या मन में सोच रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजायति संकोच, सति सभीत महेश पहि चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और उनसे अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरो अब देहूँ कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। अब मैं क्या जवाब दूंगी? ऐसा मन में बार बार विचार करने लगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए।
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने उनके अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, बहुत सारे विष्णु भगवान देखे। अमित प्रभाव एक ते एका, सबके अलग अलग और बड़े बड़े प्रभाव थे। बंदन चरण करत प्रभु सेवा, सभी उनकी सेवा में लगे हुए थे और उनके चरणों की वंदना कर रहे थे। विविध वेश देखे सब देवा, सभी देव देख रहे थे बहुत सारे वेशों में। उनकी माया को समझना नामुमकिन है। सती जी ने भी ये समझ लिया। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सत्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियाँ सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी उनके प्रकार सब देखे, अनेक प्रकार के सभी दिखाई दिए। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। आज के वीडियो में इतना ही। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला आगे भी अनवरत रूप से जारी रहेगी। आशा करती हूँ आप सभी इसका आनंद लेते होंगे और रोज़ इस कोई न कोई एक वीडियो मेरा ज़रूर देखिए और सुनिए। इससे अपने कानों में भी प्रभु की लीला और रामायण की पवित्र चौपाइयों का श्रवण करते रहने से मन पवित्र होगा। जय श्री राम।